हाँ भाई, मुंह क्यों लटकाया हुआ है फिर से? क्या हुआ? यार असल में एक बात को लेके बड़ा परेशान हूँ। तुम्हें तो पता है हालात किस तरह से चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे शेयर कर लूँ। असल में बात यह है कि यार तू ना हर वक्त परेशान रहता है। पिछले महीने भी तू परेशान था, अभी भी तू परेशान है, आगे भी तू परेशान होगा। असल में ना चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली लेना शुरू कर। मैं तुझे बताता हूँ क्या कर। हाँ, परेशान है। पिछले महीने परेशान था, आज परेशान, आगे परेशान, चीज़ों को लाइटली लेना शुरू कर ताकि चीज़ें खत्म नहीं। सबसे पहले तू सिचुएशन को ऑब्जर्व कर, वो क्या है, उसके बाद ही कोई फैसला मुझे लगा नहीं कुछ नहीं फैसला करेगा। अगर वैसे ही मेरे बाद दिमाग कर रहा है मैं तो परेशान हूँ, क्या फैसला करेगा? अच्छी परेशान क्यों यार? जब कोई अपना आपके पास आए, कोई अपनी बात लेके, कोई परेशानी लेके, तो पहले उसकी पूरी बात सुन लो। वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड ऑफ एबी डायरीज़। आज मैं बात करना चाहूँगा सुनने के ऊपर। हमारी ज़िंदगियों में हमारा कोई अपना, हमारा कोई दोस्त, रिश्तेदार या कोई भी जानने वाला, कोई कॉलीग हमारे पास आता है और बड़ा परेशान होता है, तो हम उनसे पूछते हैं, या कभी कभी वो हम अपनी परेशानियाँ ख़ुद हमें बता रहे होते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम पूरी बात सुने बगैर हम मशवरे देना शुरू कर देते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी में तो ये हुआ था, ये तो कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे साथ हो रहा है, मेरे साथ हुआ था वो तो बहुत बड़ा था, और मैंने चीज़ों को इस तरह से डील करना शुरू कर दिया था, तुम भी इस तरह से डील करो। ऐसा होता है ना कि अभी हमने उसकी पूरी बात सुनी नहीं है कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है, और वहीं पे हमने उसको रोक के कह दिया कि देखो तुम्हारा मसला कुछ नहीं है, मैंने जो फेस किया है वो उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़कर है। तो उसकी बात तो हमने सुनी नहीं और हमने मशवरे देना शुरू कर दिए। शायद उस वक्त उस शख्स को आपके मशवरों की ज़रूरत नहीं है, उसको आपके आइडियाज़ की ज़रूरत नहीं है। उसको ज़रूरत है तो सिर्फ़ दो कानों की जो उसकी बात सुन सकें। हमारे दिमाग में कभी कभी हम चीज़ों को लगातार सोचते रहते हैं, वो जब इनको हम यहाँ से निकालते नहीं हैं तो हम बेहतर तरीके से सोच नहीं पाते, और ये बातें हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही होती हैं। इसीलिए हम ढूंढते हैं अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स जो कि हमें हमारी बात को सुन सके, और जब कोई सुन लेगा तो फिर हम बेहतर तरीके से सोच सकेंगे और वो मसला भी हमारा ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। आधा मसला ये होता है कि जो बातें हमारे जहन में वही नहीं निकल पाती, तो जब वो निकलेंगी नहीं तो फिर मैं मज़ीद सोचूंगा कैसे आगे। जब मैं वो बात निकाल लूँगा अपने जहन से, जब वो बातें निकलेंगी, तब जाके मेरा आधा मसला वहीं पे ही हल हो जाएगा। मैंने बातें निकाल ली अपने जहन से और वहाँ पे मेरा आधा मसला हल हो गया, और अभी मैं मज़ीद आगे फिर सोच के अपने मसले का हल भी निकाल लूँगा। लेकिन अक्सर हम सुनने के बजाय डायरेक्ट मशवरों पे चले जाते हैं, आइडियाज़ पे चले जाते हैं कि तू ये ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले। कभी कभी मजाक भी बना लेते हैं कि अगर किसी ने अपनी बात हमसे हम पे भरोसा करके शेयर कर दी, तो हम उसी बात को लेके उसको फिर बुली कर रहे होते हैं। वो हमसे हमें सामने से कुछ कहता नहीं है, वो कहेगा कि यार मैं कहूँगा तो मुझे और ज़्यादा तंग करेंगे दोस्तों में। सेकंड चीज़ ये कि जब आपका दोस्त या आपका कोई भी शख्स, आपका अपना कोई मैं लफ्ज़ अपना यूज़ करूँगा क्योंकि अपना ही अपनों से बात शेयर करते हैं। आपका अपना जब आपके पास आता है कोई बात शेयर करने, देखें उस बात में वज़न है, इतना वज़न है कि वो ख़ुद भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो आप सोचें कि आप वो बात सुन सकते हैं या नहीं। एक बार जब मैंने आपको वो बात बता दी तो वो बात आपके पास अमानत बन के रह जाएगी। तो वो अमानत को रखने के लिए आप तैयार हैं भी या नहीं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा दोस्त अगर मेरे पास आए, वो मुझे कह दे कि यार ये 2,000 रुपये ये रख लो और मैं तुमसे अगले हफ्ते ले लूँगा, तो मैं रख लूँगा। मुझे पता है कि मैं 2,000 रुपये की अमानत रख सकता हूँ। लेकिन अगर कोई दोस्त मेरे पास है और वो मुझे कहे कि ये 10 तोला सोना अपने पास अमानत के तौर पे रखो और मैं अगले हफ्ते आके आपसे ले लूँगा, तो मैं थोड़ा सा घबराऊँगा, क्योंकि मुझे वहाँ पे पता है कि ये अमानत थोड़ी सी भारी है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी कीमत ज़्यादा है, और मैं उसका शायद उस तरीके से ख्याल नहीं रख पाऊँ, तो मैं वहीं पे मना कर देता हूँ। तो वैसे ही जब कोई आपका अपना आपसे बात करने आए, अपनी अमानत एक आप सीक्रेट आपको देने आ रहा है, तो आप ये सोचें कि आप वो बात को संभाल सकते भी हैं या नहीं। आप उस पोजीशन में हैं कि उस बात को आप सुन के अपने तक रखें। यस, तो आप ज़रूर सुने, लेकिन पहले सुन लें, ठीक है। अगर आप नहीं सुन सकते, आपको पता है कि मैं पहले से ऑलरेडी डिस्टर्ब हूँ, मेरी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें चल रहे हैं, तो उसको गाइड करें टू दी राइट पर्सन जिसको वो अपनी बात बता सकते हैं, बजाय इसके कि आप सुन लो और फिर आपको आपसे वो बात बर्दाश्त ना हो पाए, आप ख़ुद ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हो जाएं और आप वो बात किसी अपने को बता दें, और वो किसी अपने को बता दें, वो किसी अपने को बता दें, और एंड में वो बात सब जगह फैल जाए, ठीक है। तो वो बात आपकी अपनी नहीं है कि आप वो किसी और को बता दें। आप अपनी बात तो किसी और को बता सकते हैं, लेकिन किसी और की बात जो आपको बताई गई है, आप वो बात किसी और को नहीं बता सकते। और एट दी एंड ऑफ द वीडियो में कुछ बताऊंगा कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जब किसी को बताएंगे नहीं तो और क्या किया जाए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर कि जब आप बात बताने वाले हों, ये तो सुनने वाले के लिए मैंने बता दिया कि जब सुन सकते हैं, सुनना कैसे है, सुने तो किस तरह से सुने।
बताने वाले को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि मैं अपनी वो बात शेयर कर सकता हूँ या नहीं। अगर शेयर कर सकता हूँ तो किससे शेयर कर सकता हूँ, तो किस कर सकता हूँ, किससे शेयर कर सकता हूँ, किस पे इतना भरोसा कर सकता हूँ कि मैं अपनी बात, अपनी वो गहरी बात, अपनी इतनी जो वज़न वाली बात है वो मैं बता सकूँ। तो वो बंदा बड़ा डिसाइड करना बड़ा अहम और ज़रूरी है। आपने सही बंदा डिसाइड कर दिया, आप उसको अपनी बात बताएंगे और आप रिलैक्स भी हो जाएंगे, आप बेहतर तौर पे सोच भी सकते हैं और आप दोनों मिलके लाइक आपस में ही उस मसले का हल भी निकाल सकते हैं। लेकिन चूज़ द राइट पर्सन टू डिस्कस दीज थिंग्स। सही बंदा ज़रूर सेलेक्ट करें। देखिए असल में बात यह है कि एक जो बात का वज़न है, मेरी बात है और वो बात मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, यहाँ से निकल ही नहीं रही। और वो मेरे घर पे भी मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मेरे ऑफिस में भी मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मुझे में गुस्सा बढ़ रहा है, एनजाइटी बढ़ रही है, मैं लोगों से अलग होना शुरू हो रहा हूँ। तो वाकई उस बात में वो वज़न मौजूद है और मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। और मैं ये सोचूं कि मैं किसको अपनी ये बात बताऊं जो कि मेरी बात सुन के और उसका वज़न बर्दाश्त कर सके। ठीक है। और फॉर्चुनेटली कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास वो शख्स मौजूद होता है जिससे हम अपनी बात शेयर कर सकते हैं, लेकिन हर वक्त और हर किसी के पास वो शख्स मौजूद नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे ज़रूरी नहीं है हम अपनी बात सिर्फ बताएं किसी शख्स को और हम बेहतर महसूस कर सकते हैं। डायरी लिखने का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं अक्सर ऐसा करता था, कोई चीज़ मुझे डिस्टर्ब करती थी, कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि कोई बात है जहन में और अच्छा महसूस नहीं हो रहा, लेकिन बात क्या है वो भी नहीं पता कि क्या चीज़ तंग कर रही है। तो यहाँ पे फ्री राइटिंग का टूल मैं बड़ा यूज़ करता था और अभी भी करता हूँ कि मैं डायरी अपना ओपन करके बैठ जाता था, कभी कभी कंप्यूटर या लैपटॉप ओपन करके बैठ जाता था और मैं लिखना शुरू कर देता था बग़ैर कुछ सोचे। राइटिंग की परवाह मैं नहीं करता था, क्या लिख रहा हूँ उस चीज़ की परवाह मैं नहीं करता था और किसी भी चीज़ की मुझे परवाह नहीं होती थी। सही गलत के पैमाने ख़त्म हो जाते थे वहाँ पे। कुछ नहीं, कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है और मैं बस लिखता रहता था जो मेरे जहन में आ रहा है, बग़ैर सोचे कि मैं लफ्ज़ और जुमले को कहाँ से स्टार्ट करूँ। जो मेरे जहन में आ रहा है मैं उसको वहाँ से लिखना शुरू कर देता था। और जब मैं लिखता था और 1 पेज हो, 2 पेज हो, 3 पेज हो, 4 पेज हो, कोई पाबंदी नहीं थी मुझ पे। तो वहाँ पे उसको लिखने के बाद में पढ़ता था और मुझे पता चल जाता काफ़ी चीज़ें जो मेरे जहन में थी, जिससे मैं लाइल्म था कि मेरे जहन में ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं, तो वो मेरे सामने आ जाती थी पेपर पे। और जब वो एक बार जहन से निकल के पेपर पे आ जाती तो मैं उसको अच्छी तरह से पढ़ पाता, देख पाता, उस पर सोचता और बेहतर हल निकलते थे उससे। काफ़ी लोग आर्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो कुछ बनाते हैं और उसके ज़रिए अपने दिल की बात या जो दिमाग में उनके चल रहा है वो उसको सामने लाते हैं। काफ़ी लोग म्यूज़िक का इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी लोग स्पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं जो कि अपने एंगर और एग्रेशन को सामने ला रहे होते हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसको लोग इस्तेमाल करके अपने फीलिंग्स को सामने लाते हैं। बट ऑन द अदर पार्ट इट इज़ ऑलवेज़ नेसेसरी कि कोई हमें सुनने वाला मिले। तो इट्स गुड इफ़ यू हैव समवन जो कि आपको सुनता है। तो सुनने वाले के लिए ये है कि पहले पूरी बात सुन लो और उस बात को अपने तक रखो। सुनाने वाले के लिए ये है कि जब आप सुनाने जाओ तो लाइक सोचो कि किसको आपने अपनी बात बतानी है भी या नहीं। सो या सुनने वाला अपना रोल पूरा करे, सुनाने वाला अपना रोल पूरा करे एंड ज़िंदगी को अच्छे तरीके से हम गुजारें। थैंक यू सो मच सुनने के लिए।